मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, टुडे अवर चैप्टर इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है वो 3 वर्ड से मिलकर बना है। ट्राई, ठीक है, दूसरा है गोनो, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, दूसरा है गोनो, GON, गोनो, मैट्री, METRY, मैट्री। ट्राई का मतलब आपका हो गया 3, गोनो का मतलब आपका हो गया साइड, और मैट्री का मतलब हो गया आपका मेज़र। मतलब आपको क्या करना है, 3 साइड को मेज़र करना है। तो हम 3 साइड को कैसे मेज़र कर सकते हैं? 3 साइड को मेज़र करने के लिए आपने कभी देखा होगा, आप किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो, ठीक है, आप नीचे खड़े हो और आप किसी बिल्डिंग को देख रहे हो। ये आप यहाँ खड़े हो, ये आप कोई बिल्डिंग है, ठीक है, आप यहाँ से खड़े इस बिल्डिंग को देख रहे हो, ठीक है, ये आप हो, यहाँ से खड़े आप इस बिल्डिंग को देख रहे हो। तो इस बिल्डिंग और आपके बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, और आप खड़े हो तो आप ज़मीन पे खड़े हो, ये बिल्डिंग भी ज़मीन पे है, आप यहाँ खड़े इस बिल्डिंग को देख रहे हो और आप ज़मीन पे खड़े हो, बिल्डिंग भी यहीं से शुरू हो रही है। तो ये हमारा क्या बनाती है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाती है ट्रिग्नोमेट्री में। देखो ये हमारा क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये हमारा राइट एंगल हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे राइट एंगल हो गया, और ये हमारा एंगल A हो गया, ये हमारी B साइड राइट एंगल हो गया, ये C हो गई। यहाँ से इस जगह से खड़े होके आप जिस साइड को देख रहे हो, तो एंगल A पे खड़े होके जिस साइड को देख रहे हो वो क्या है, साइड अपोजिट टू एंगल A, ठीक है, साइड अपोजिट टू एंगल A। और जहाँ खड़े होके देख रहे हो उसके साइड वाली साइड क्या होती है, साइड एडजेंस्ट टू एंगल A, ठीक है। और जो सबसे बड़ी साइड होती है वो आपको पता है क्या होती है, हाइपोटेनस होती है, ठीक है। तो इसमें हम सारा कुछ यही पढ़ेंगे कि हमारे पास कोई 2 चीज़ है तो हम तीसरी चीज़ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमें ये बताएगा कि कैसे एंगल और साइड के बीच का रिलेशन जो है क्या होता है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो होते हैं, ठीक है, साइन, कोस, ठीक है, साइन, कोस, टेन, थीटा होता है ये, कॉट थीटा, ठीक है। आप एंगल A कुछ मर्जी मान सकते हो, कोसेक थीटा और सेक थीटा, ठीक है। इनको मेज़र करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक है, सोना चांदी तोले। तो प्रिपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, प्रिपेंडिकुलर अपॉन में बेस। S मतलब साइन हो गया, C मतलब कोस हो गया, T मतलब टेन हो गया। तो साइन क्या हो गया आपका P/H, कोस क्या हो गया आपका B/H, टेन क्या हो गया आपका P/B। साइन का उल्टा जो होता है आपका वो होता है कोसेक, ठीक है, साइन का उल्टा जो होता है वो होता है कोसेक, कोस का उल्टा जो होता है वो होता है सेक, और टेन का उल्टा जो होता है वो आपका होता है कोट, ठीक है। तो आप जैसे साइन आपका P/H है तो कोसेक क्या होगा आपका H/P, कोस आपका कितना है B/H है तो सेक क्या होगा आपका H/B, कोट टेन क्या आपका P/B है तो कोट क्या होगा आपका B/P, ठीक है। हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करके देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है, ये यहाँ खड़े हो और ये कोई बिल्डिंग है, ये आपने A मान लिया, ये आपका राइट एंगल B है और ये C है, ठीक है, ये आपका C है। तो इसका एडजेंस्ट एंगल इसका अपोजिट एंगल की अपोजिट वाली साइड कौन सी है, ये वाली है ना, और एंगल की एडजेंस्ट वाली साइड कौन सी है, ये वाली है, ठीक है। ये तो क्या होगी हमारी एडजेंस्ट साइड होगी और ये कौन सी होगी हमारी अपोजिट साइड होगी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप अपनी पोजीशन बदलते हो तो एंगल भी चेंज होगा। अगर आप यहाँ खड़े हो तो उस टाइम पे अपोजिट साइड ये है और एडजेंस्ट एंगल ये और हाइपोटेनस ये है। अगर आप अपनी पोजीशन बदलते हो, मान लो आप यहाँ खड़े हो तो इस टाइम पे आपकी पोजीशन अलग होगी। आप यहाँ खड़े हो तो इसका मतलब है आपका ये आपका क्या है, एंगल है, तो ये एडजेंस्ट साइड कौन सी हुई, ये हुई, तो अपोजिट साइड कौन सी हुई, ये अपोजिट साइड कौन सी हुई,
ये हुई, और हाइपोटेनस कौन सा हुआ, ये हुआ। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, अगर आपने अपनी पोजीशन चेंज किया, आप सी पे एंगल पे खड़े हो, तो उस टाइम पे आपकी अपोजिट एंगल सी की अपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली हुई ना ए बी, और एडजेंट साइड कौन सी है, यहाँ खड़े हो तो जो साथ वाली होती है वो एडजेंट, तो बी सी, और हाइपोटेनस क्या हुआ आपका, ये। ठीक है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री से हम क्वेश्चन निकाल के देखते हैं कि अगर हमारे पास पी एच और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस अगर बेस में से कुछ दिया हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको मान लो बुक में से एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। ठीक है, आपको मान लो साइन दे दिया इन्होंने कि साइन की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, 3/4 है साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ से देख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है, अब यहाँ मान लो सी बी और ए है, राइट एंगल किस पे आपका, बी पे है। ठीक है, यहाँ आपको मान लो दिया हुआ है साइन सी, साइन थीटा दिया हुआ है, या कुछ भी मान लो आपको दिया हुआ है साइन सी। इसका मतलब हुआ आपको क्या दिया हुआ है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो P/H क्या होता है, साइन होता है। साइन कितना दिया, 3/4, मतलब आपको P दिया हुआ है और H दिया हुआ है। P क्या हुआ आपका, ये हुआ ना, ये कितना दिया हुआ आपको 3, H कितना दिया हुआ आपका ये। आपको ये चीज़ फाइंड करनी है, पाइथागोरस से आप ये चीज़ फाइंड कर सकते हो। तो पाइथागोरस क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल आता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के। ठीक है, तो ये कितना हो गया 4 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 3 का स्क्वायर, कितना होता है 9 होता है ना, और ये मैंने 20 स्क्वायर लिख दिया। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, मैं 9 को डायरेक्ट इधर ले आई, 20 स्क्वायर निकालना है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, √7 आ जाएगी। ये चीज़ हमने फाइंड कर ली, कितनी आ गई, √7 आ गई ना। तो अब देखो, मान लो आपको कहता कि कोस निकालना है, क्या निकालना है आपको, कोस निकालना है। कोस क्या होता है, B/H, b आपने निकाला है, ये रहा, h कितना है, ये रहा, तो ये कितना आ गया √7/4। अगर आपको कोट निकालना होता, कोट क्या होता है, tan का उल्टा, B/P, b कितना है ये, और p कितना है 3, तो ये कितना आ जाता 7/3, ये आपका क्या आ जाता, कोट आ जाता। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या करनी है, एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट करना है। थैंक्स।